नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 6 की अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। इसमें हम लोग शब्दावलियों को जिस प्रकार से देखते आ रहे थे उसी क्रम में आज जो अध्याय 10 है उसमें हम लोग शब्दावलियों को देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला शब्द है प्रशस्ति। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, अभिलेख। और इसके क्रम में हमने कुछ दो चार प्रशस्तियों के बारे में लिखा है जो वो ये क्रम से हैं। पहला है हमारा प्रयाग प्रशस्ति। ये समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के शासक थे, इन्होंने लिखवाया था और लिखने वाले हरिसेन थे। अगला है हमारा मंदसौर प्रशस्ति, जिसको यशोधर्मन ने लिखा था और ये मालवा नरेश थे। मालवा मध्य प्रदेश के आसपास में एक क्षेत्र है, उसमें ये राज करते थे। अगला है ग्वालियर प्रशस्ति। ये भी जो है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, जिसमें उस समय तत्कालीन जो राजा थे वो राजा भोज थे और इनका जो संबंध था वो प्रतिहार वंश से था। अगला हमारा इसमें जो शब्द है उसको देखते हैं वंशावली। वंशावली जो होती है ये पूर्वजों की सूची होती है। इसमें बताया जाता है कि कितने संतानें थी, कि कौन कौन से माता पिता थे, क्या क्रम था उनका। ये राजाओं के संदर्भ में बनाई जाती थी। हालांकि अब जो है कोर्ट कचहरी में भी इसका काम आता है। अगला है संधि विग्रहक। ये जो होते हैं युद्ध और शांति विषयों के मंत्री होते हैं और इस पाठ्य पुस्तक में हरिसेन के संबंध में ये बात कही गई है। अगला है नगर श्रेष्ठी। ये मुख्य रूप से बैंकर जो होते थे उनको कहा जाता था। अगला है सार्थवाह। ये व्यापारियों के काफिले के नेता होते थे। अगला शब्द है प्रथम कुलिक। ये मुख्य शिल्पकार होते थे। अगला है कायस्थ। ये लिपिकों के प्रधान होते हैं। और अगला शब्द है हमारा सभा। ये ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन जो कि पल्लव राज्य में थे उनके बारे में ये बताया गया है। अगला है उर जो है ये ग्राम सभा को कहा जाता था। अगला शब्द है नगरम। ये व्यापारियों के एक संगठन को कहा जाता था। यह सभी पल्लव राज्य के बारे में बताया गया है। अगला है हमारा इसमें महत्वपूर्ण तिथियों को देख लेते हैं। ये गुप्त वंश की शुरुआत जो है 1700 साल पहले हुई थी और हर्षवर्धन का शासन जो है वो 1400 साल पहले हुआ था। इसी क्रम में कुछ रचनाओं के बारे में भी इस पुस्तक में थी, तो उसको हमने नोट किया है। और पहला हमारा है बाणभट्ट। ये हर्ष के दरबार में थे और इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। कालिदास, ये अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे थे इन्होंने और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इसमें एक भूगोल से संबंधित शब्दावली आई थी बेदुइन, जो कि ये जनजाति हैं अरब में, तो उसको हमने नोट किया था। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एक मैप के थ्रू जो है बताई गई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ मतलब जो नगर थे और राज्य थे उनके संबंध में ये बातें बताई गई है और ये समुद्रगुप्त के समय के जो भी चीज़ें हैं उनको इसमें बताया गया है कि किस प्रकार उनका राज्य था, उनका साम्राज्य था। तो ये जो ग्रीन कलर का है इसमें जो है ये आर्यावर्त क्षेत्र कहलाता था। हमारा ये जो है पटना, पाटलिपुत्र उस समय, और नालंदा, प्रयाग, कन्नौज, ये सभी आर्यावर्त के अंतर्गत थे। और इसमें 9 शासक थे जिनको समुद्रगुप्त ने हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो आर्यावर्त उस समय में इसी क्षेत्र को कहते हैं। अगला जो है हमारा ये पिंक कलर में है जो थानेसर, और ये ग्रीन कलर का जो भी है उसके ऊपर आता है। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं ये यहाँ पर उनके शासन को बताने के लिए जो है आंतरिक राज्य जो थे उसमें आते थे। और ये जो ब्लू कलर से है, ये ब्लू कलर बताता है उनको जो भी बाहरी क्षेत्र थे उसको ये बताता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी
कुषाण और शक वंश के शासक थे, वो यहाँ पर शासन करते थे। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह दी गई है कि ये जो श्रीलंका है ये भी हमारे बाह्य इलाके के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो ये ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लाल लाल जो डॉट दिया हुआ है ये वैसे दक्षिणापंथ के 12 शासक थे, जिसमें समुद्रगुप्त से हार जाने के बाद इन्होंने समर्पण किया था, लेकिन समुद्रगुप्त ने इसको फिर उनको वापस कर दिया था। तो ये सब चीज़ें थी इसमें, इसको हमने देखा। और अगला हमारा है इसमें अरब के बारे में। जैसा हम लोगों ने देखा तो इसको देख लेते हैं। ये सऊदी अरब के बारे में बात की गई है, जहाँ पे बेदुइन जो जनजाति है वो पाई जाती है। अगला इसमें एक शब्द था पाकिस्तान से रिलेटेड, तो ये पाकिस्तान है। और उस समय अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, नेपाल, ये सभी क्षेत्र जो थे वो भारत के अंतर्गत आते थे। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।